Welcome to Toongiri! Cartoon Masti begins! सुनने वालों, यह कहानी है चार दोस्तों की। रिया, राजू, शीतल और रोहित। चारों अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। परिणाम आ चुका था, डिग्रियां उनके हाथ में थी और अब जीवन की अगली सीढ़ी के बारे में सोचने का समय था। लेकिन जैसे अक्सर नौजवान सोचते हैं, वैसे ही इन सब की भी चाहत थी कि थोड़े दिनों के लिए पढ़ाई लिखाई के तनाव को भुलाकर बस जी भरकर जिंदगी को जिया जाए। उनकी दोस्ती कॉलेज भर में मशहूर थी। राजू हमेशा नेता की तरह ग्रुप को संभालता था। रिया थोड़ी डरपोक थी, लेकिन दिल की बहुत साफ। शीतल अक्सर मजाकी अंदाज में चीज़ों को कहकर सबको हंसा देती थी और रोहित बस उसके बिना मस्ती अधूरी थी। तो हुआ ये, एक शाम सब राजू के घर मिले। वहीं से उनकी किस्मत उन्हें खींचकर जंगल की उस वीरान हवेली तक ले गई। दोस्तों, आखिर कॉलेज की टेंशन खत्म हुई। अब तो कहीं घूमने का मजा लिया ही जाए। बिल्कुल, अब हमें भी जी भर के मौज मस्ती करनी चाहिए। कहो तो किसी हिल स्टेशन चलते हैं। वाह, सही बात है, वहीं चलते हैं। अब की बार पूरी तरह का खर्राटेदार एडवेंचर होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, कहीं रोमांचक जगह चलते हैं ना। पर इस बार सर, झील और पहाड़ नहीं, क्यों न किसी भूतिया जगह पर चले। थोड़ा डर, थोड़ा थ्रिल, मजा आ जाएगा, है ना। मुझे ये बातें सुनकर ही डर लगने लगता है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है ये भूत प्रेत की कहानियों में कुछ तो सच्चाई जरूर होती होगी। अरे डरपोक मत बनो। एक जगह है मेरे पास, मेरे दादाजी की हवेली। वो हवेली घने जंगलों के बीचों बीच है। बचपन में मैं वहाँ जाया करता था, अब वह वीरान हो चुकी है। वहीं चलते हैं। अब की बार पूरी तरह का खर्राटेदार एडवेंचर होना चाहिए। योजना बन चुकी थी। अगले दिन उन्होंने अपनी कार निकाली और निकल पड़े। शाम का वक्त था और गाड़ी जंगल के कच्चे रास्तों से गुजर रही थी। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं मानो हाथ जैसी फैलकर रास्ते को ढक रही थी। हवा में सरसराहट थी और यहाँ वहाँ झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। रिया बार बार झांककर बाहर देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शीतल मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रही थी और राजू गाड़ी पर पूरा ध्यान जमाए था। रोहित बार बार मजाक कर माहौल हल्का कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हंसी ठिठोली कम होने लगी, क्योंकि दूर काले आसमान के बीच अचानक वह हवेली दिखी। ये कैसी जगह है राजू? ये हवेली तो किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही है। अरे पगली, डर मत। यह हवेली मेरे दादाजी की है, पुराने जमाने की है, इसलिए टूटी फूटी दिखती है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। अगर यहाँ भूत निकले तो मैं सबसे पहले उसे हाय हेलो करूंगा। और फिर उससे हम दोस्ती कर लेंगे, है ना। हवेली बेहद खंडहर जैसी थी। दीवारों पर उगी झाड़ियों में अजीब परछाइयां बन रही थी। खिड़कियां कराहती थी और दरवाजे अपनी जगह पर टिके टिके कांपने लगते थे। दोस्तों ने बड़े धैर्य से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी। टूटी टेबलें, उड़ते मकड़ी के जाले और पुरानी किताबों के ढेर। हवा भारी थी, जैसे सदियों से कोई भीतर कैद हो। तभी रोहित की नज़र पड़ी एक मोटी किताब पर। देखो देखो, कितनी पुरानी किताब है। इस पर लिखा है घोड़ा मानव। क्या? ये तो अजीब नाम है। क्या ये कोई लोक कथा होगी? अरे ये सब फालतू है। पुराने जमाने में लोग कहानियां गढ़ लेते थे। लेकिन जब किताब खोली तो मामला गंभीर लगा।
उसमें इसी जंगल में छिपे एक प्राणी के बारे में लिखा था। आधा घोड़ा आधा इंसान, एक ऐसा खौफनाक घोड़ा मानव जिसकी आत्मा हवेली में भटकती थी। और तभी किताब से एक नक्शा गिरा। यह नक्शा तहखाने की ओर इशारा करता था, मानो भीतर कोई रहस्य छुपा था। चारों के मन में अब रोमांच हावी था। टॉर्चें जलाई गई और सब धीरे धीरे नीचे उतर गए। तहखाना में पहुंचते ही सबके मुंह खुले रह गए। सोना, चांदी, गहने और तलवारें, सचमुच खजाना। शीतल सबसे पहले बोली, वाह, हमें तो खजाना मिल गया। वाह, रुको, कहीं ये खजाना श्रापित तो नहीं? और तभी जमीन गूंजने लगी। धड़म धड़म घोड़ों की टापे हवेली के बाहर से सुनाई देने लगी। हवा तूफान हो गई। दरवाजे अपने आप फट से बंद हो गए। दोस्तों की रूह कांप गई। और फिर बिजली कौंधी और उसी रोशनी में वह आया, घोड़ा मानव, लाल आंखें, आधा इंसान आधा घोड़ा और हाथ में तलवार। कौन हो तुम इंसानों? मेरी नींद क्यों भंग की? मेरे खजाने पर हाथ कैसे लगाया? अब तुम सब मारे जाओगे। भागो! सभी भागकर एक कमरे में छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंधेरी दीवारों में सन्नाटा गूंज रहा था। तभी राजू की नजर पड़ी दीवार पर टंगी एक तलवार और नीचे रखी वही किताब। यही तलवार हमें बचाएगी, इसमें कुछ खास है। राजू ने तलवार थामी और बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। घोड़ा मानव दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन राजू रुका नहीं। रुको, हमें बताओ, तुम ऐसे क्यों बने? इतना सुनते ही घोड़ा मानव ठिठक गया। उसकी लाल आंखों से आंसू बह निकले। मैं दानव नहीं हूँ। कभी मैं एक साधारण घोड़ा चरवाहा था। गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार। हवेली के मालिकों ने मुझे धोखा दिया, मेरे घोड़े और मुझे इसी हवेली में मार डाला। मेरा खून इसी जमीन पर बहा। तब से मेरी आत्मा बदला लेने और घृणा में फंस गई। मुझे शांति कभी नहीं मिली। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। हाँ, अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। हम सब मिलकर तुम्हें मुक्ति देंगे। चारों ने मिलकर दीपक जलाया, किताब में लिखा मंत्र पढ़ा और आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। घोड़ा मानव की भारी देह धीरे धीरे धुआं बनाने लगी। तलवार जमीन पर गिर गई और वह आकाश की ओर विलीन हो गया। हवेली पर छाया अंधेरा टूट गया और सन्नाटा बदल गया शांति में। सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ी। इतने सालों बाद वह हवेली लगी जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। चारों दोस्त लौटे। उनके चेहरे पीले पड़े जरूर थे, दिल धड़क रहा था जरूर, मगर आंखों में एक गहराई, एक समझ आ चुकी थी। उन्होंने सीखा कि दुनिया भर की दानव कहानियों के पीछे अक्सर छुपी होती है किसी इंसान की त्रासदी। घोड़ा मानव दानव नहीं था, बल्कि एक धोखा खाया हुआ इंसान था। उन्होंने जाना असली बहादुर वही है जो डर से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करे और न्याय दिलाए। तो दोस्तों, अगली बार अगर किसी सुनसान हवेली या जंगल से गुजरना पड़े तो याद रखना, सन्नाटे के पीछे कई बार चीख ही कैद होती है और वहाँ बसती आत्माएं सिर्फ डराती नहीं
वे अपने दर्द की दास्तां भी सुनाना चाहती है। Thanks for watching. See you soon on Toon Geary.